हेलो बच्चों। आज हम बच्चों डिसोल्यूशन चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं बच्चों ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। तो बच्चों हमें जर्नल एंट्री पास करनी है इन ट्रांजैक्शंस के लिए फॉर्म की डिसोल्यूशन पे बच्चों, जिसके पार्टनर्स हैं पारस और लवित। और बच्चों हमें बोला है कि आफ्टर एसेट्स अदर देन कैश एंड आउटसाइड लायबिलिटीज वर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो बच्चों फॉर्म डिसॉल्व हो रही है जिसके पार्टनर्स पारस और लवित हैं, और बच्चों जितने भी एसेट्स और आउटसाइड लायबिलिटीज थे उनको बच्चों ट्रांसफर कर दिया गया है रियलाइजेशन अकाउंट में। और बच्चों हमें जनरल एंट्री पास करनी है इन ट्रांजैक्शंस के लिए। तो बच्चों देखो हमें पहले से बता रखा है कि सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को पहले ही ट्रांसफर कर दिया गया है रियलाइजेशन अकाउंट में। तो बच्चों अब जितने भी हम ट्रांजैक्शन पास करेंगे वो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू करेंगे, बिकॉज बच्चों सारे एसेट्स और लायबिलिटीज उसमें पहले से ही ट्रांसफर हो चुकी है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं बच्चों फर्स्ट पार्ट में बोले कि पारस ने बच्चों स्टॉक का 50% ले लिया है 20% डिस्काउंट पे। और बच्चों स्टॉक दे रखा है बैलेंस शीट में, स्टॉक की वैल्यू है 4 लाख रुपीस। तो बच्चों पारस ने कितने का लिया होगा, 4 लाख का बच्चों स्टॉक है, इसका 50% कितना हो गया बच्चों, 2 लाख रुपीस का बच्चों स्टॉक लिया होगा पारस ने। और बच्चों कितने डिस्काउंट पे लिया है, 20% डिस्काउंट पे लिया है। तो बच्चों देखो किस अमाउंट पे लिया होगा, 4 लाख का बच्चों 50% हमारे पास कितना आ गया, 2 लाख रुपीस का बच्चों उसने स्टॉक लिया है कितने डिस्काउंट पे, 20% के डिस्काउंट पे। तो 20% निकाल लेंगे बच्चों, 2 लाख रुपीस का कितना आएगा, तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा 20% 40,000। मतलब बच्चों उसने 2 लाख का स्टॉक 40,000 के डिस्काउंट पे लिया। तो बच्चों कितने अमाउंट पे लिया होगा, 1,60,000। ठीक है बच्चों, 4 लाख का स्टॉक था बच्चों टोटल, उसमें से 50% पारस ने ले लिया 20% के डिस्काउंट पे। तो सबसे पहले बच्चों 50% कितना है हमारे पास, 2 लाख रुपीस आ गया। ये 2 लाख रुपए का स्टॉक बच्चों पारस ने लिया है 20% के डिस्काउंट पे। तो बच्चों हमने डिस्काउंट निकाल लिया, 2 लाख का 20% हमारे पास आ गया 40,000। मतलब बच्चों उसने 2 लाख का स्टॉक 40,000 पे डिस्काउंट पे लिया। तो बच्चों कितने अमाउंट पे लिया होगा, 1,60,000 पे। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों जब भी पार्टनर एसेट लेके जाता है तो हम उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। तो बच्चों देखो पारस के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे 1,60,000 के, और बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, बिकॉज बच्चों एसेट्स तो हम ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हैं। तो मैंने ये बताया था ना, सारी ट्रांजैक्शंस अब हम रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू पास करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया बच्चों, पारस ने 50% ले लिया था, उसकी बच्चों हमने एंट्री कर दी। अब देखो बच्चों पारस के बच्चों 50% लेने के बाद भी हमारे पास बच्चों स्टॉक होगा 4 लाख का 50%, 2 लाख रुपए का बच्चों स्टॉक ले लिया था ना पारस ने, तब भी बच्चों हमारे पास 2 लाख रुपीस का स्टॉक बच गया। अब बच्चों फर्म डिसॉल्व हो रही है तो बच्चों इस स्टॉक की भी सेल हुई होगी, बट बच्चों हमें उसकी वैल्यू तो दे ही नहीं रखी कि इस स्टॉक की बच्चों सेल कितने में होगी। तो बच्चों देखो जब भी बच्चों हमें टेंजिबल एसेट की रियलाइज्ड वैल्यू नहीं दे रखी, मतलब बच्चों उनको सेल करके कितना अमाउंट मिला, तो बच्चों हम क्या मान के चलेंगे कि एसेट बच्चों रियलाइज हुआ होगा उसकी बुक वैल्यू पे। जितनी बच्चों उसकी बुक वैल्यू होगी एसेट की, उतना पैसा बच्चों हमें उसे रियलाइज करके मिला होगा। ठीक है बच्चों, उतना सेल करके अमाउंट मिला होगा। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 50% तो बच्चों ले लिया था, रिमेनिंग हमारे पास 2 लाख रुपीस का स्टॉक बच गया, जिसकी बच्चों हमें रियलाइज्ड वैल्यू नहीं दे रखी। तो बच्चों हम क्या मान के चलेंगे कि बच्चों हमें उसे रियलाइज करके 2 लाख रुपीस ही मिले होंगे, बिकॉज उसकी बुक वैल्यू 2 लाख रुपीस थी। तो बच्चों देखो जो हमारे पास रिमेनिंग 50% का बैलेंस स्टॉक बच गया था, उसकी बच्चों रियलाइजेशन एंट्री क्या पास करेंगे, कैश या बैंक अकाउंट को बच्चों डेबिट कर देंगे, बिकॉज 2 लाख रुपीस हमें मिले होंगे रियलाइज करवा के, और बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो 50% बच्चों पारस ने ले लिया था, हमने उसकी भी एंट्री पास कर दी, और बच्चों जो बैलेंस हमने रियलाइज करा बुक वैल्यू पे उसकी बच्चों एंट्री पास कर दी। तो बच्चों फर्स्ट केस हमारा हो गया। अब बच्चों देखते हैं नेक्स्ट में हमें क्या बोला है। तो बच्चों नेक्स्ट में बताया कि डेटर्स हैं इतने के, प्रोविजन है इतना का, जिसमें से बच्चों 48,000 के हमारे डेटर्स नॉट रिसीवेबल, मतलब बच्चों हमें 48,000 के डेटर से पैसा नहीं मिलने वाला। तो बच्चों ये हमारे लिए बैड डेब्ट हो गए। अब देखो बच्चों प्रोविजन का तो यहाँ पे हमारा कोई काम नहीं, बिकॉज प्रोविजन को हम पहले ट्रांसफर कर चुके होंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो बच्चों हमारे पास डेटर से हमें कितना अमाउंट मिला होगा, 2,64,000 में से 48,000 तो हमें नहीं मिला। तो बच्चों हमारे पास अमाउंट कितना मिला होगा, 2,16,000। तो बच्चों इतना अमाउंट हमने रियलाइज करा डेटर से, तो बच्चों इसकी जनरल एंट्री पास कर देंगे। कैश है बच्चों बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे, बिकॉज इतना अमाउंट मिला होगा, और बच्चों डेटर्स को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके होंगे, बिकॉज क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है। तो बच्चों ये ट्रांजेक्शन हम रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू पास करेंगे। ठीक है बच्चों, तो कैश से बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो सेकंड केस की बच्चों एंट्री होगी,
अब देखो बच्चों थर्ड केस में क्या बोला है कि बच्चों फर्नीचर ट्रांसफर करा था रियलाइजेशन अकाउंट में 50,000 रुपीज का। तो बच्चों यहाँ पे हमें फर्नीचर की बुक वैल्यू दे रखी है, बट बच्चों रियलाइज्ड वैल्यू दे नहीं रखी कि फर्नीचर को हमें रियलाइज करके कितना कैश मिला। तो बच्चों हम क्या मान के चलेंगे कि फर्नीचर को बच्चों हमने बुक वैल्यू पे रियलाइज करा होगा। तो बच्चों फर्नीचर को बेच के हमें कितना पैसा मिला होगा 50,000। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखो इसकी क्या जनरल एंट्री पास करेंगे, कैश से बैंक अकाउंट को बच्चों डेबिट कर देंगे बिकॉज 50,000 रुपीज हमें रियलाइज करवा के मिला होगा, और बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 50,000 से। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों हमें रियलाइज्ड वैल्यू नहीं दे रखी थी फर्नीचर को, तो हमने क्या माना कि बच्चों उसको बुक वैल्यू पे रियलाइज कराया गया होगा। तो बच्चों 50,000 का कैश हमें मिला होगा, उसको बच्चों हमने रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है बच्चों, तो थर्ड पार्ट भी हो गया। नेक्स्ट देखो बच्चों हमें नेक्स्ट क्या बोला है कि लैंड एंड बिल्डिंग को बच्चों सेल रियलाइज्ड करके 8 लाख रुपीज मिले हैं, और बच्चों लैंड एंड बिल्डिंग की बुक वैल्यू भी दे रखी है 5 लाख रुपीज। तो बच्चों यहाँ पे हमें बुक वैल्यू से तो कोई मतलब नहीं, हमें बस रियलाइज्ड वैल्यू से मतलब है कि इसको रियलाइज करके कितना मिला होगा। तो बच्चों देखो 8 लाख रुपीज हमें दे रखा है यहाँ पे रियलाइज्ड वैल्यू। तो बच्चों क्या जनरल एंट्री पास करेंगे, कैश से बैंक अकाउंट को बच्चों डेबिट कर देंगे, 8 लाख रुपीज मिले होंगे, और बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज हो गया, उसकी बच्चों हमने जनरल एंट्री पास कर दी। तो बच्चों ये केस भी हो गया। नेक्स्ट केस देखो बच्चों फिफ्थ पार्ट में बोला है कि मशीनरी को ट्रांसफर कराया गया था रियलाइजेशन अकाउंट में 6 लाख रुपीस का, जो कि बच्चों दे दी गई थी क्रेडिटर को 20% के डिस्काउंट पे। तो बच्चों देखो हमने मशीनरी एसेट को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करा था, किसको पे करने के लिए, क्रेडिटर को। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, हम एसेट से लायबिलिटी को सेटल करवा रहे हैं। तो बच्चों जब भी एसेट को हम लायबिलिटी को पे करने के लिए यूज करते हैं तो बच्चों उस केस में हम कोई एंट्री पास नहीं करते। तो बच्चों देखो जब भी एक एसेट का हम यूज करके एक लायबिलिटी को सेटल करेंगे तो बच्चों उस केस में कोई भी जनरल एंट्री पास नहीं होती। ठीक है बच्चों, तो इस केस में कोई भी जनरल एंट्री पास नहीं होगी। नेक्स्ट देखो बच्चों नेक्स्ट पार्ट में बच्चों में बताया कि इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर करी थी रियलाइजेशन अकाउंट में 60,000 रुपीज की। यहाँ पे बच्चों हमें इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू दे रखी है, रियलाइज्ड वैल्यू नहीं दे रखी। तो बच्चों हम क्या मान के चलेंगे कि इन्वेस्टमेंट की रियलाइज वैल्यू क्या होगी, उसकी बुक वैल्यू 60,000। ठीक है बच्चों, तो इन्वेस्टमेंट को रियलाइज करके हमें 60,000 रुपीज मिले होंगे। तो बच्चों देखो इसकी भी जनरल एंट्री पास कर देंगे, कैश या बैंक अकाउंट को बच्चों डेबिट कर देंगे 60,000, और बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 60,000 से। ठीक है बच्चों, बुक वैल्यू पे हमने रियलाइज करा होगा बिकॉज हमें रियलाइज्ड वैल्यू तो दे नहीं रखी। तो बच्चों इस केस की भी हमने जनरल एंट्री पास कर दी। नेक्स्ट केस देखो बच्चों, अब देखो बच्चों नेक्स्ट में क्या बोले कि गुडविल ट्रांसफर करा गया था रियलाइजेशन अकाउंट में 1 लाख रुपीज का। तो बच्चों देखो अभी तक तो हम क्या देखते आ रहे थे कि टेंजिबल एसेट की रियलाइज्ड वैल्यू नहीं दे रखी होती तो हम उसकी बुक वैल्यू पे रियलाइज करते थे, बट बच्चों अब यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट आ गया। तो बच्चों देखो जब भी इंटेंजिबल एसेट की रियलाइज्ड वैल्यू नहीं दे रखी होती तो बच्चों हम ये मान के चलेंगे उस एसेट को हमें रियलाइज करके कुछ भी नहीं मिला। ठीक है बच्चों, उस एसेट को हमें सेल करके कुछ भी अमाउंट नहीं मिला होगा। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, गुडविल की बच्चों हमें बुक वैल्यू दे रखी है 1 लाख रुपीज, जो कि बच्चों हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। बट बच्चों ये इसकी हमें बुक वैल्यू दे रखी है, रियलाइज्ड वैल्यू तो दे नहीं रखी। तो बच्चों हम क्या मान के चलेंगे, गुडविल को रियलाइज करके हमें कुछ अमाउंट नहीं मिला होगा। ठीक है बच्चों, बिकॉज इंटेंजिबल एसेट की जब भी रियलाइज्ड वैल्यू नहीं दे रखी होती तो बच्चों हम यही मान के चलेंगे कि उससे रियलाइज करके हमें कुछ अमाउंट नहीं मिला। तो बच्चों देखो कोई भी जनरल एंट्री पास नहीं करेंगे बिकॉज कोई अमाउंट ही नहीं मिला, बिकॉज गुडविल बच्चों हमारा इंटेंजिबल एसेट है और उसकी रियलाइज वैल्यू नहीं दे रखी। तो बच्चों हम यही मान के चलेंगे गुडविल हमारे लिए रियलाइज नहीं हुआ, उससे कोई पैसा नहीं मिला। ठीक है बच्चों, तो 7th केस में बच्चों कोई जनरल एंट्री पास नहीं करेंगे। अब देखो बच्चों नेक्स्ट केस में क्या बोला है, पेटेंट ऑफ बुक वैल्यू 50,000 रियलाइज 25,000। अब देखो बच्चों यहाँ पे पेटेंट थे बुक वैल्यू 50,000 रुपीज के, जिसको बच्चों रियलाइज करके हमें 25,000 मिला है। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें रियलाइज वैल्यू दे रखी है, पिछले वाले क्वेश्चन में बच्चों क्या था कि हमें सिर्फ बुक वैल्यू दे रखी थी, रियलाइज्ड वैल्यू नहीं दे रखी थी। तो बच्चों हमने मान के चला था कि इससे रियलाइज करके हमें कुछ अमाउंट नहीं मिला होगा, बट बच्चों यहाँ पे हमें पहले से ही इस पार्ट में दे रखा है कि रियलाइज करके इतना अमाउंट मिला है। तो बच्चों इस अमाउंट को हम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो बच्चों देखो नॉर्मल जैसे हम अपने एसेट को रिकॉर्ड करते हैं रियलाइजेशन पे, वैसे बच्चों रिकॉर्ड कर लेंगे। कैश है बैंक अकाउंट बच्चों हमारे पास पैसा आया होगा तो डेबिट हो जाएगा 25,000 और बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है बच्चों 25,000 से। तो बच्चों 8 केस भी हो गया हमारा। लास्ट केस में देखो बच्चों क्या बोला है, अक्रूड इनकम और प्रीपेड एक्सपेंस थी बैलेंस शीट में रियलाइजेशन से ट्रांसफर करने से पहले बच्चों इतना इतना बैलेंस था। अक्रूड इनकम बच्चों 50,000 था और बच्चों प्रीपेड एक्सपेंसेस का 20,000 का था।
अब देखो बच्चों, इनकी भी हमें बुक वैल्यू दे रखी है, यही बच्चों एक टाइप के इंटेंजिबल एसेट्स है, इनको बच्चों हम देख थोड़ी ना सकते हैं। तो बच्चों इंटेंजिबल एसेट्स की मैंने क्या बताया, जब भी कोई वैल्यू नहीं दे रखी होती, रियलाइज्ड वैल्यू नहीं दे रखी, हमें बता नहीं रखा कि कितने पे रियलाइज करा होगा, तो बच्चों हम ये मान के चलेंगे उन्हें रियलाइज करके हमें कुछ भी अमाउंट नहीं मिला। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखो इसकी हम कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे बिकॉज कोई अमाउंट नहीं मिला होगा, बिकॉज दोनों बच्चों इंटेंजिबल एसेट है। और बच्चों इंटेंजिबल एसेट की जब हमें रियलाइज्ड वैल्यू नहीं दे रखी होती तो हम यही मान के चलते हैं कि उससे कोई अमाउंट नहीं मिला, तो इसलिए बच्चों क्वेश्चन में हम कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमारे सारे केसेस कंप्लीट हो जाते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।